बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल दहली के जायके में वेलकम करती हूं। उम्मीद करती हूं आप सब लोग अपने घरों में खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त यमी टेस्टी देगी यखनी पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूं, जिसको मैंने बहुत ज़बरदस्त बनाया है। आप लोग यकीन करेंगे, जब मैं बना रही थी तो इतना ज़बरदस्त इसमें गरम मसालों का जो अरोमा आ रहा था, तो लग रहा था बिल्कुल जैसे ही वाकई कोई देग खुल गई हो। और देग खुलने की जब बाद जो खुशबुएँ आती हैं, वो खुशबू पूरे मेरे किचन में, पूरे मेरे घर में फैली हुई थी। तो आप लोग भी मेरे मेथड से ज़रूर बनाइएगा। तो चलें देगी यखनी बीफ पुलाव बनाने की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर अभी तक आप लोगों ने दहली के जायके सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग दहली के जायके को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, लाइक करें, गुड कमेंट पास करें। तो चलें देगी यखनी बीफ पुलाव बनाना स्टार्ट करते हैं। आधा किलो मैंने ये बीफ का गोश्त लिया है, जो कि फ़ैट पर मुश्तमिल है और हड्डी वाला लिया है। आप जब भी यखनी पुलाव बनाएं तो आप ज़रूर हड्डी वाला और ये फ़ैट वाला गोश्त ज़रूर लिया करें, इससे बहुत ज़बरदस्त यखनी पुलाव बनता है। और साथ में मैंने आधा किलो ही सेला राइस लिए, जिनको मैंने 2 घंटे के लिए भिगोने के लिए रख दिए हैं। यखनी पुलाव बनाने के लिए जो मैं साबुत गरम मसाले डालूँगी, उसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले ये 1 टेबल स्पून भरकर सफ़ेद ज़ीरा है, 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, 1 बादियान का फूल है, 6 से 7 अदद लौंगे हैं, 1 बड़ी इलायची है, 12 से 15 अदद साबुत काली मिर्च है और 2 तेज़पात है। इन तमाम साबुत गरम मसालों को हम यखनी बनाते टाइम इस्तेमाल करेंगे। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, और जो इंग्रेडिएंट्स हम शामिल करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। पोटली बनाने के लिए भी जो हम इस्तेमाल करेंगे वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो चले आएँ पोटली बनाने की तरफ चलते हैं। पोटली बनाने के लिए मैंने नेट का कपड़ा लिया है। अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून भर के साबुत धनिया शामिल कर रही हूँ, 1 टेबल स्पून भरकर सौंफ ले रही हूँ। अच्छा, अभी मैं इन दोनों चीज़ों की पोटली बना रही हूँ। साबुत गरम मसाले मैंने आपको दिखा दिए, और इसके अलावा जो मैं और साबुत गरम मसाले जिसका मैं इस्तेमाल करूँगी वो मैं आपको आगे चल कर दिखाऊँगी, मैं उसका किस मोमेंट पे इस्तेमाल करूँगी। तो आप इसके लिए मेरी पूरी रेसिपी देखते रहिएगा। अच्छा, ये जो नेट का कपड़ा मैं इसलिए लेती हूँ, आप देखते हैं मेरी रेसिपी में ज़्यादातर यही नेट का कपड़ा होता है। मैं इसलिए यूज़ करती हूँ कि जो नेट का कपड़ा उससे होता है, और जो भी हम स्पाइस में डालते हैं उसमें अरोमा इसका आराम से निकल कर आ जाता है। किसी भी चीज़ में हम जब इस्तेमाल करते हैं इस नेट के कपड़े को, तो आराम से उसका अर्क निकल कर आ जाता है। यखनी बनाने के लिए मैंने 1 अदद, आप देख रहे हैं, बड़े प्याज लिए है। मैंने 1 प्याज लिए और 1 लहसुन का पूरा ही जवा लिया है। इनको मैं लहसुन को अच्छी तरह वॉश करके फिर मैं यखनी में डालूंगी, और प्याज को मैं मोटा मोटा स्लाइस कर लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पतीली में सबसे पहले हम गोश्त शामिल करते हैं। गोश्त को मैंने वॉश कर लिया है। ये सारे साबुत गरम मसाले हम शामिल कर रहे हैं। 1 प्याज जो मैंने आपको दिखाई थी स्लाइस कर लिया मैंने, इसको ये डाल देंगे हम। लहसुन 1 बड़ा फूल जो मैंने आपको दिखाया था ये शामिल कर देंगे हम। और जो पोटली मैंने आपको साबुत धनिया और सौंफ की बताई थी ये शामिल कर देंगे हम। अब हम इसमें पानी शामिल कर देंगे। एक बड़े जग से बहुत परफेक्ट यखनी बन गई थी, हमें दम के टाइम मज़ीद पानी यूज़ नहीं करना पड़ा। 1 बड़ा फुल भर के मैंने जग इसमें पानी का शामिल कर दिया है। 1 टीस्पून नमक शामिल कर रही हूँ मैं इसमें। अब हम कवर कर देते हैं और मिलते हैं अब आपसे 45 मिनट बाद। लीड हटाते हैं। गोश्त को पकते हैं 45 से 50 मिनट हो गए हैं। यखनी तैयार हो गई है, और हमने जिसमें ये पोटली डाली थी, अब हम पोटली को रिमूव कर देंगे। और साथ में जो हमने ये साबुत लहसुन डाला था, इसको हम एक प्याली में अलग निकाल लेंगे। गोश्त गल गया है, फ्लेम हमने बंद कर दिया है, और अब हम इस पोटली को रिमूव कर देते हैं, निकाल लेते हैं बाहर। और जो हमने ये साबुत लहसुन डाला था, इसको हम एक प्याली में निकाल के स्पून से लहसुन को मैश कर लेंगे, और गोश्त को हम एक अलग बाउल में निकाल लेंगे, और यखनी को अलग निकाल लेंगे। इन दोनों चीज़ों को हम सेपरेट कर लेंगे। अब हम गोश्त की बोटियों को एक अलग बाउल में निकाल लेते हैं। पतीली में सबसे पहले हम घी डालेंगे। आपकी मर्ज़ी है, आप ऑयल भी ले सकते हैं, मैं इसमें घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। जब घी गर्म हो गया तब हम इसमें ही प्याज डाल देंगे। हमने 1 बड़े साइज़ की प्याज ली थी, इसको हमने स्लाइस कर लिया है।
प्याज को हम फ्राई करेंगे, गोल्डन ब्राउन होने तक हम प्याज को फ्राई करेंगे। आपको इतने साबुत गरम मसाले दिखा दूं। जब प्याज फ्राई हो जाएगी तो हम ये साबुत गरम मसाले डालेंगे, जिसमें 2 तेज़ पत्ते हैं, 1 ये बड़ी इलायची है, 6 से 7 लौंगे हैं ये, और ये 1 टेबल स्पून ये ब्लैक ज़ीरा है, काला ज़ीरा है जिसको शाह ज़ीरा भी कहते हैं, और 10 से 12 काली मिर्चें हैं साबुत, 1 दालचीनी का टुकड़ा है, और ये 2 जो है ये हरी इलायची है, हम इनको डालेंगे। जब प्याज हो जाएगी तो हम तमाम ये गरम मसाले इसमें डाल देंगे। थोड़ी सी मैं ब्राउन प्याज निकाल रही हूँ प्लेट में। अब हम इसमें जो हमने ये लहसुन हमने मैश कर लिया, जो हमने यखनी में डाला था ये लहसुन साबुत, उसको हमने मैश करके वो शामिल कर दिया है। 1 टेबल स्पून हम इसमें पिसा हुआ लहसुन का अदरक का पेस्ट डाल रहे हैं। अब इन तमाम मसालों को हम भूनेंगे अच्छी तरह। अब हम ये गोश्त डाल देंगे ताकि गोश्त भी साथ में हम भूनते रहें। अब हम गोश्त की अच्छी तरह इन तमाम मसालों के साथ प्याज लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ भुनाई करेंगे, ताकि इन तमाम साबुत गरम मसाले और जो हमने प्याज लहसुन डाला है इन सब का जो अरोमा जो अर्क है वो अच्छी तरह गोश्त के साथ रस बस जाए। गोश्त के साथ इन तमाम मसालों की हम तकरीबन 10 मिनट तक अच्छी तरह भुनाई करेंगे ताकि अच्छी तरह भुन जाए गोश्त। अब हम इसमें दही शामिल करेंगे। दही जो ये आधा पाव दही है, 4 से 5 टेबल स्पून है ये दही। दही डाल के अब हम अच्छी तरह भुनाई करेंगे। दही की जब भुनाई हो गई गोश्त के साथ, तब हम इसमें ये टमाटर ऐड कर रहे हैं। ये 1 टमाटर है, ये शामिल करा मैंने। अब टमाटर की भी दही और गोश्त के साथ अच्छी तरह हम भुनाई करेंगे। अभी भी कुछ स्पाइस इसमें गरम मसाले डालना भी इसमें बाकी है, आप देखते रहिएगा वो मैं किस मोमेंट पे डालूँगी। आप ये देख रहे हैं मैं देगी स्टाइल में यखनी बीफ पुलाव बनाना सिखा रही हूँ, जो कि बहुत ज़बरदस्त, बहुत टेस्टी, बहुत यमी बनता है। आप लोग भी मेरे मेथड से ज़रूर बनाइएगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक दहली के जायके को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो लोग दहली के जायके को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, इससे मेरे नए आने वाली वीडियो आपको फौरी देखने को मिलेगी। और जो अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आप ज़रूर इस रेसिपी को बनाइएगा, बहुत ज़बरदस्त बनेगी ये बीफ पुलाव। मेरे स्टाइल से ज़रूर एक दफ़ा बनाइएगा आप लोग। जब अच्छी तरह गोश्त की भुनाई हो गई, अब हम इसमें यखनी शामिल कर रहे हैं। जब यखनी के लिए हमने 1 जग पानी डाला था, बिल्कुल परफेक्ट रखता, हमें मज़ीद पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं इसमें 2 हरी मिर्चें शामिल कर रही हूँ। अब मैंने ये सेला चावल 2 से 3 घंटे हो गए इसको सोक किए हुए। 2 से 3 घंटे के लिए मैंने भिगो दी थी सेला चावल को। अब हमने इसमें शामिल कर दिए तकरीबन आधा किलो सेला चावल है। आधा किलो गोश्त है और आधा किलो ही सेला चावल है। मिक्स करेंगे अब हम इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यखनी का पानी ही अपना बहुत है। अगर आप लोगों के पास यखनी का पानी कम हो तो आप इसमें और सादा पानी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें नमक की क्वांटिटी चेक करेंगे। नमक अगर कम हुआ तो अब हम चावलों का नमक इसमें शामिल करेंगे। अभी मिक्स कर लें इसको, फिर हम इसमें नमक शामिल करते हैं। वन टेबल स्पून हम इसमें नमक ऐड कर रहे हैं चावलों का। नमक डाल के अब हम मिक्स करेंगे।
अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि नमक अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अब देख रहे हैं आप चावलों में, यखनी में जोश आना शुरू हो गया है। अब उस गरम मसाले की बारी आ गई है उस इंग्रेडिएंट्स की जिसका मैं आपको बता रही थी। मैंने हाफ़ टी स्पून से भी कम जायफल पाउडर लिया है और जो थोड़ा आधा नज़र आ रहा है वो जवतरी पाउडर है। दोनों को मैंने थोड़ा थोड़ा सा ले लिया है। ये मेरे पास पिसा हुआ मौजूद है इसलिए मैं इसमें पिसा हुआ शामिल करूँ, जायफल और जवतरी पिसा हुआ हम इस मोमेंट पे इसमें शामिल कर देंगे। आप इसको ज़रूर डाला करें और पीस के डाला करें। बाज़ लोग साबुत डालते हैं, मैं समझती हूँ साबुत से कोई टेस्ट नहीं आ पाएगा। जो इसमें अब पिसा हुआ देके हम इसमें शामिल कर दिया है और अच्छी तरह हमने मिक्स कर लिया है डालने के बाद। अब इसका आप पानी देख रहे हैं ड्राई हो गया अच्छा खासा। बस अब थोड़ा सा रह गया है, इसको भी हम पूरा ड्राई कर लेंगे यखनी को। इस मोमेंट पे आप चाहें तो पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर सकते हैं अगर आप ज़्यादा स्पाइस खाना चाहते हैं, लेकिन मैं इसमें ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि इसमें मैंने साबुत गरम मसालों का इस्तेमाल किया है और दूसरा मैंने इसमें जायफल जवतरी पिसी हुई ऐड करी है, हरी मिर्चें 2 शामिल करी हैं मैंने इसमें, इसलिए मैं अब इसमें पिसा हुआ गरम मसाला ऐड नहीं करूँगी। ये यूँ ही ज़बरदस्त बहुत मज़े का लग रहा है, यमी बहुत स्पाइसी बना है। पानी ड्राई हो गया है यखनी का। अब हम इसमें ज़र्दा कलर डालेंगे, ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी, अगर आप ना डालना चाहे ना डालें, लेकिन मुझे पर्सनली थोड़ा ज़र्दे पुलाव में कलर अच्छा लगता है। वन टीस्पून मैं इसमें हुए केवड़ा डाल रही हूँ, केवड़ा वाटर डाला है मैंने इसमें। अब जो मैंने फ्राई के टाइम प्याज भगरी हुई निकाली थी वो डाल रही हूँ मैं इसमें। अगर आपको इस मोमेंट पे घी कम लगे, ऑयल कम लगे तो आप ऊपर से इसमें दम के टाइम डाल सकते हैं। मैं इसमें ऊपर शाइनिंग के लिए घी अप्लाई कर रही हूँ, थोड़े से चावलों में शाइनिंग आ जाएगी। फ्लेम हमने स्लो कर दिया, दम की आंच पे रख दिया है और अब हम इसकी लिड लगाकर इसको दम पे रख देते हैं। मिलते हैं हम आपसे 7 से 8 मिनट बाद। 7 से 8 मिनट हो चुके हैं, पुलाव में दम आ गया है, लेकिन अभी हम इसका फ्लेम ऑफ़ कर देते हैं। हमने इसका फ्लेम ऑफ़ कर दिया, लेकिन इसका जो हम लिड हटाएंगे वो हटाएंगे हम तकरीबन 7 से 8 मिनट बाद हम इसकी लिड हटाएंगे। अभी हम इसको एज इट इज़ यूँ ही रहने देते हैं। अब हम लिड हटाते हैं, चेक करते हैं। माशाल्लाह ज़बरदस्त, आप देख रहे हैं क्या ज़बरदस्त माशाल्लाह दम आ गया है, ज़बरदस्त तैयार हो गए हैं। अब हम इनको डिश में निकालते हैं। अब हम मिक्स करते हैं आराम आराम से, हल्के हल्के हाथों से। अब हम डिश आउट करते हैं, मिक्स करने के बाद निकालते हैं हम। आप देख रहे हैं कैसा खिला खिला चावल बना है। अब हम इसमें जो हमने प्याज भगरी हुई निकाली थी अब हम वो डालेंगे। हाँ जी, ज़बरदस्त सी बीफ पुलाव रेडी हो गया। आप देख रहे हैं माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त, क्या यमी, क्या टेस्टी बना है। आप लोग भी मेरे मेथड बनाइएगा। आप देख रहे हैं मैंने इसको ग्रीन रायता और लहसुन और टमाटर की चटनी के साथ सर्व किया है। आप यकीन करेंगे कि इतना ज़बरदस्त इसका अरोमा आ रहा था किचन में, बल्कि पूरा मेरा घर महक रहा था इसकी खुशबू से। ऐसा लग रहा था कि वाकई देख खुल गई हो। बहुत ज़बरदस्त, बहुत यमी टेस्टी ये बीफ देगी यखनी पुलाव बना है। तो आप लोग ज़रूर मेरे मेथड से बनाइएगा और लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। चलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।